माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। बच्चे लोगों को कभी भी ना सही पता होता है ना गलत पता होता है। उनको जो चाहिए रहता है वो उनको चाहिए रहता है। बहुत जिद्दी होते हैं वो, और अगर उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो वो छीन भी लेते हैं कभी कभी मस्ती मस्ती में। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ ऐसे भी बच्चे बनाए हैं जो दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, बहुत ज्यादा खौफनाक, बहुत ज्यादा डरावने। और ये बच्चे किसी की भी जिंदगी खराब कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। इन बच्चों को कहा जाता है ब्लैक आइड चिल्ड्रन, और हिंदी में कहा जाता है कच्चे कलवे। एंड आज हम इस वीडियो में उसी ब्लैक आइड चिल्ड्रन मतलब कच्चे कलवे की कहानी सुनने वाले हैं, जो कि हमारे मुंबई शहर के बांद्रा इलाके में हुई थी। आपने आज तक पैरानॉर्मल चीजों को एकदम बॉलीवुड के नजरिए से देखा है, मतलब सफेद साड़ी में चीजें, या फिर कोई कुर्ते में है, किसी का सर कटा हुआ है। लेकिन आज आप जो कहानी सुनने वाले हो वो सबसे परे है, सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक। क्योंकि जब ये मैंने भी पहली बार सुनी थी, मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। एंड अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये शायद से सबसे ज्यादा खौफनाक है। जब मैंने ये पहली बार सुना था, रियली आई वाज लाइक सीरियसली एग्जिस्ट करता है। एंड गाइस, ये जो टॉपिक होता है कांचे कलवे का, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से मिलता है। एक्चुअली हर एक हॉरर स्टोरी जो कि सुनने में इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, उसका रिसर्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन रिसेंटली मुझे एक पॉडकास्ट मिला, द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, जो कि 8 ऐप पे है। एंड गाइस, लिटरली IMDb पे 8.6 रेटिंग है इसकी, 5 मिलियन से भी ज्यादा प्लेज है, जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है 8 ऐप पे। एंड गाइस, एक खास बात है इसकी कि जैसे आपको दूसरे ऐप्स में सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, ये कंप्लीटली फ्री है। थोड़े और मैंने इसमें एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पता चला कि ये पूरे ही डार्क टॉपिक्स पे लोग बात करते हैं, बहुत हॉरर टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे कि आपको मेरा कंटेंट पसंद है, आपको इनका भी पसंद आएगा। एंड गाइस, इनके जो पॉडकास्ट होते हैं, उनकी जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो बहुत टॉप क्लास होती है, तो सुनने में भी एंड समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगता है। आपको ये वाला ऐप प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जल्दी से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। आज ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2020 में, जब दुनिया भर में लॉकडाउन था एंड हर कोई अपने घर पे बंद था। वहीं पे दूसरी तरफ एक लड़की अनुष्का, जो कि गोवा की एक परमानेंट रेसिडेंट थी, वो मुंबई आई हुई थी एंड वो यहीं पे स्टक हो गई थी अपने दोस्तों के साथ। तो वो उन्हीं के साथ बांद्रा के एक अपार्टमेंट में एज अ पेइंग गेस्ट रहने लग गई थी। एंड अनुष्का जिस अपार्टमेंट में रहती थी बांद्रा में, वो एक 3 BHK का अपार्टमेंट था। एंड उसके साथ उसके 2 दोस्त और रहा करते थे, जिनका नाम था गायत्री और इकरा। एंड ये लोग जिस घर में रह रहे थे वो उन्हीं के किसी तो रिलेटिव का था, तो ये बहुत आसान बन गया था उनके लिए फाइनेंशियली भी, क्योंकि बांद्रा एक बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है। एंड वो जो घर था उनका, उसके आसपास कोई भी नहीं रहता था। लाइक अगर जो लोग रहते भी थे वो भी अपने घर से बाहर नहीं आते थे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था और एकदम स्टार्टिंग के फेज थे। तो ना कोई उनके घर पे आता था, ना ये लोग किसी के घर पे जाते थे। बहुत नॉर्मल था सिनेरियो। अब ये बात है एक बार की, जब दोपहर में सब लोग अपने घर पे ही थे एंड किसी ने तो डोर पे नॉक किया। अनुष्का गई दरवाजा खोलने के लिए, उसने दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसे बच्चों की हंसने की आवाज आई। एंड अनुष्का बहुत ज्यादा जॉली लड़की थी, उसको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। अनुष्का का 1-2 बार मिसकैरेज भी हो चुका था, उसको बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन उसको कभी बच्चे मिले नहीं थे। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी बच्चों की आवाज सुन के कि उसको खेलने मिलेगा बच्चों के साथ। एंड उसने देखा आजू बाजू, तो वहां पे कोई भी बच्चे नहीं थे, लेकिन बच्चों की हंसने की आवाज जरूर उसने सुनी थी। फिर वो अपने घर के अंदर वापस चले गई। उसको लगा कि बच्चे शायद मजाक कर रहे होंगे। एंड अभी ये बात है कुछ समय बाद की, कुछ शाम का समय हो रहा था। एंड वापस से दरवाजे पे किसी ने तो नॉक किया एंड अनुष्का भाग के गई इस समय बहुत एक्साइटमेंट में। उसने दरवाजा खोला और वापस से बच्चों की आवाज आई, लेकिन उसको बच्चे नहीं मिले। एंड उसको चलने की आवाज आई कि सीढ़ियों के ऊपर कोई तो जस्ट अभी चढ़ के गया है, तो उसको लगा कि शायद बच्चे ऊपर गए रहेंगे। वो ऊपर भी गई भाग के, लेकिन उसने देखा
तो वहां पे कोई भी नहीं था। वो टेरेस तक पहुंच गई लेकिन वहां पे उसे कोई भी नहीं मिला। वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी उस समय एंड वापस चले गई अपने घर पे। एंड अब ये कहानी एक मोड़ लेती है। ये बात है उसी दिन के कुछ 3-4 दिन बाद की, जब अनुष्का अपने घर पे थी एंड उस समय कोई भी नहीं था घर पे, एकदम अकेली थी अनुष्का। रात का समय हो रहा था, कुछ 11 बज रहे थे एंड अनुष्का बस अपने बेडरूम में सोने ही जा रही थी। उसी समय दरवाजे पे किसी ने तो दस्तक दी। अनुष्का ने जाके खोला एंड वापस से वही चीज होती है, दिखता तो कोई नहीं है, बस बच्चों के हंसने की आवाजें आई। फिर अनुष्का बहुत ज्यादा थक चुकी थी उस समय। फिर उसने ना चिल्ला के कहा कि बच्चों मैं आज नहीं खेलूंगी, हम लोग कल सुबह खेलते हैं, अभी मुझे सोने जाना है। एंड उसने दरवाजा बंद किया एंड वो सोने चले गई। रात के ठीक 1 बजे उसकी आंखें खुलती है। वो अपने कमरे के कोने की तरफ देखती है। कॉर्नर पे एक बच्चा खड़ा हुआ दिखता है, सफेद सफेद, एंड पूरा अंधेरा था रूम में, बस थोड़ी सी रोशनी आ रही थी एंड वो बच्चा दिख रहा था वहां पे हंसते हुए। अनुष्का बहुत ज्यादा डर गई थी उस समय, क्योंकि उसको ठीक से याद था कि उसने दरवाजा बंद किया था एंड उसके घर पे कोई भी नहीं होना चाहिए इस समय। उसने अपने रूममेट्स को जाके जल्दी से बताया इस चीज के बारे में। उसके रूममेट्स ने कहा हमने 2-3 दिन पहले भी वॉचमैन से पूछा था, वॉचमैन ने तो कहा था कि इस पूरे बिल्डिंग में कोई भी बच्चा नहीं रहता है, तू किस बच्चों की बातें करती रहती है कि ये बच्चे ने आके नॉक किया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तेरा भ्रम है। एंड अब ये बात को कुछ 1 हफ्ता ही गुजरा होगा बस, एंड कहानी ने एक जोरदार मोड़ ले लिया। अनुष्का नहाने जा रही थी एंड उसके बाथरूम के बाहर ही गीजर का एक बटन था जिससे वो टेम्परेचर सेट कर सकती थी। उसने अपने टेम्परेचर को सेट किया एंड वो अंदर गई नहाने के लिए। एंड जब वो अंदर नहाने के लिए गई तो उसने वापस से अपने बाथरूम के ठीक बाहर कुछ बच्चों की हंसने की आवाजें सुनी एंड वो महसूस कर सकती थी कि वो जो पानी आ रहा है उसके शावर से, वो हर सेकंड गर्म होते जा रहा है, हर सेकंड। एंड ये बात को थोड़ा सा टाइम गुजर गया एंड अनुष्का की जो रूममेट्स थे इकरा और गायत्री, उन्होंने नोटिस किया कि बाथरूम से पानी बाहर आ रहा है एंड पानी बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि उस पानी में से धुआं निकल रहा था, थोड़ा सा स्मोक निकल रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला एंड देखा तो अनुष्का ठीक फ्लोर पे लेटी हुई थी एंड वो मुस्कुरा रही थी इतने गर्म पानी में। एंड वो हंस हंस के कह रही थी अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, नहीं नहीं अभी तुमको मेरे साथ खेलना ही होगा। ये सब कुछ देख के उसके रूममेट शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये पानी इतना गर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जाने से पहले अनुष्का ने टेम्परेचर माइल्ड पे सेट किया हुआ था और ये 70 डिग्रीज पे अभी सेट है, मतलब ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट के नजदीक। एंड अनुष्का की जो स्किन थी वो ऑलमोस्ट बॉयल ही हो चुकी थी, पूरी तरीके से जल चुकी थी, एकदम फूल गई थी, बट स्टिल शी वॉज स्माइलिंग। हाउ? एंड अभी तक ये वाली बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि अनुष्का के साथ असल में हो क्या रहा है। एंड जब भी उसको हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया, जब वो आईसीयू में थी, उस समय भी वो एक ही बात दोहरा रही थी बार बार, किसी कॉर्नर में देख के, कि मुझे उस बच्चे के साथ खेलना है, मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसके साथ खेलूंगी। एंड किसी को भी वहां पे कोई भी नहीं दिख रहा था, वहां पे कोई भी बच्चा नहीं था। जब अनुष्का आईसीयू में भी थी अंडर ऑब्जर्वेशन, उस समय भी उसके साथ एक हादसा हुआ था कि जो ड्रिप लगाई जाती है हाथ में, यहाँ पे जो सलाइन लगाया जाता है, उसने उसका नीडल निकाल के अपने सारे उंगलियों पे पोक करने लग गई थी अंटिल शी ब्लीड्स आउट। पूरा खून खून हो गया था उस समय वो हॉस्पिटल का रूम। एंड वो बार बार कॉर्नर पे देख के ये वाली बात कह रही थी, अभी आपने जो बोला मैंने वो किया ना, अब तो आप मेरे साथ खेलो प्लीज। यही सारी चीजें वो बार बार दोहरा रही थी, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी किसी को लग रहा था कि शी इज सम मेंटल पेशेंट, कभी किसी को लग रहा था कि इसके पीछे कोई भूत प्रेत है, लेकिन एट द एंड किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। एंड गाइज, हर एक इंसिडेंट पे ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए जा रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू क्रैक केस था,
किसी को समझ में नहीं आता, ना कोई डॉक्टर समझ पा रहा था, ना कोई साइकोलॉजिस्ट इसे समझ पा रहा था। तो एट द एंड अनुष्का की जो माँ थी वो गोवा से आई एंड वो किसी तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने कहा कि अनुष्का के पीछे 2 कांचे कलवों का साया पड़ा हुआ है जो कि अनुष्का की बुरी तरीके से जान लेना चाहते हैं एंड ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो उस तांत्रिक ने उसकी माँ को कहा कि आप 108 बार हनुमान चालीसा का जाप कीजिए एंड देखिए अगर कुछ फर्क पड़ता है तो। एंड उन्होंने ये किया एंड कुछ महीनों बाद अनुष्का थोड़ी ठीक होने लग गई थी। एंड गाइस बहुत बार देखा गया है कि ये जो कांचे कलवों का जो केस होता है वो कभी कभार साइकोलॉजिकल भी होता है एंड मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन 80% ऑफ द टाइम ये कांचे कलवे के केस रियल होते हैं। अब आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे कि असल में ये कांचे कलवे होते कौन है, ये आते कहाँ से है, कब आते हैं एंड ये एक इंसान के साथ क्या करना चाहते हैं। पहले मैं ये सारे सवालों के आपके जवाब दे देता हूँ। गाइस कांचे कलवे वो होते हैं जो कि 5 साल के उम्र के नीचे वाले बच्चे लोग होते हैं एंड जिनकी मौत किसी भी नेचुरल कॉज से नहीं होती है बल्कि एक्सीडेंट से होती है, मर्डर से होती है या फिर स्टारवेशन से होती है। अगर इन कॉजेस के वजह से उनकी डेथ हुई है तो वो एक दूसरा रूप ले लेते हैं एंड उनकी हाइट कुछ 2.5 फुट की होती है, 2.5 से 3.5 फुट की उनकी कुछ तो हाइट होती है। वो दिखने में ऐसे लगते हैं कि लाइक एक नॉर्मल बच्चा है, बस उनके पूरे बदन पे राख लगी हुई रहती है एंड उनका मेन हाईलाइट होता है उनकी आंखें। उनकी आंखें एकदम काली रहती है, एकदम ब्लैक। एंड अगर आप उन आंखों को देख लोगे तो आप बुरी तरीके से पोजेस्ड हो सकते हो। एंड गाइस कांचे कलवे के आने जाने का कोई भी समय नहीं होता, ये एक बच्चे के ही मेंटेलिटी के होते हैं। ये भले इस दुनिया से परे है, भले ये पैरानॉर्मल है, लेकिन इनका जो दिमाग, इनकी जो सोच एक बच्चे की ही होती है। इनको जो चाहिए ये वो लेके ही रहते हैं या फिर छीन लेते हैं। एंड गाइस एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात भी कही जाती है इन कांचे कलवों के बारे में, कई किताबों में लिखा गया है कि बताया जाता है कि इन बच्चों को भनक भी नहीं होती है कि ये मर चुके हैं और अभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। ये बस वही चीजें करते हैं जो कि एक आम बच्चे करते हैं, मस्ती मजाक, दैट्स इट। बस इनके पास थोड़े बहुत पावर्स होते हैं ये सब कुछ करने के। एंड मैं तो आपको कहता हूं गाइस, दुआ कीजिए कि आपका सामना इनके साथ कभी ना हो, क्योंकि ये कभी भी किसी पर भी रहम नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्योर सोल होते हैं, लेकिन आप इनके विजन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। क्योंकि आधी रात को अगर आपका बच्चा सो के उठ गया है एंड वो रो रहा है तो ये मत सोचिए कि हर बार उसे भूख ही लगी होगी। हो सकता है कि कांचे कलवे उनके साथ खेलना चाहते हैं, हो सकता है। सो गाइज मेरा कहना बस इतना ही है कि आप इन चीजों को इतना लाइटली मत लीजिए, सतर्क रहिए। एंड गाइज अगर आपको ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है, ऐसी और डार्क स्टोरी सुनने का शौक है, तो डेफिनेटली 8 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर पे, आपको ये वाला ऐप मिल जाएगा, या फिर आप नीचे दिए गए लिंक से भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी अगली कहानी पे, अगली हॉरर स्टोरी पे। शुक्रिया।